बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला की सीमा पर फोर्स ने एक बड़े एनकाउंटर में 18 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मेरे पीछे इस वक्त आपको उन्हीं माओवादियों के पास से बरामद की गई बंदूकें और हथियार नज़र आएंगे। यहाँ आपको काफ़ी बड़े और ऑटोमेटिक राइफल्स नज़र आएगी, एसएलआर बंदूकें यहाँ नज़र आएगी, इंसास है, AK-47 है, LMG है, इसके अलावा 303 और जो नक्सलियों द्वारा देसी हथियार जो तैयार किए जाते हैं वो भी यहाँ आपको नज़र आएंगे। फिलहाल ये जो पूरा इनकाउंटर है इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार और फोर्स ने नक्सलियों को समर्पण के लिए एक लंबा वक्त दिया था। इस दौरान इसका फ़ायदा भी हुआ और बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में शामिल भी हुए, लेकिन कई ऐसे नक्सली थे जिन्होंने कहा था कि हम अभी भी हथियार लेकर लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। इन्हीं नक्सलियों के खिलाफ फोर्स ने इस बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया। नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी को फोर्स ने इस बार घेरा और इस एनकाउंटर में 18 माओवादी मारे गए। हालांकि इस दौरान 3 जवान भी इस एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त दंतेवाड़ा SP गौरव राय साहब हैं और हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, एक बड़ी सफलता आप लोग को मिली, इस बार 18 माओवादियों को आप लोगों ने ढेर किया है, क्या कुछ मिला है सर इनके पास से? इनके पास से आप जैसा देखे होंगे, जो हमारा मुठभेड़ हुआ संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF और कोबरा के जवान शामिल थे और PLG कंपनी नंबर 2 की सूचना पर ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें आप देख रहे हैं भारी मात्रा में हमें 4 AK-47, एक लाइट मशीन गन हमें मिला और एक इंसास वेपन, 4 SLR वेपन, इसके अलावा 2 303 राइफल, 4 सिंगल शॉट, 2 BGL लॉन्चर जो उनका खुद का बनाया हुआ वेपन है और एक मजल लोडिंग राइफल मिला है। साथ में आप अगर वहाँ देखेंगे तो 3 हैंड ग्रेनेड मिले हैं प्लस एक उनका देसी हैंड ग्रेनेड है। बंदूकों में कुछ गोलियां भी लगी है, ये अगर आप बता पाएँ। जैसे इस बंदूक पे मैं गोली के निशान देख पा रहा हूँ, तो ये इनकाउंटर के दौरान ही लगी है? हाँ, जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारा जो मुठभेड़ है वो सुबह से लेके लगभग शाम अंधेरे होने तक कंटिन्यूस मुठभेड़ हुआ। तो ये जैसे मुठभेड़ में क्या है, आमने सामने लड़ाई में जवानों द्वारा जो फायरिंग हुआ है तो उसमें नक्सलियों का जो वेपन है उनके ऊपर भी गोली लगा है। जैसे एक ये हो गया, एक आप वहाँ देखेंगे तो मैगजीन भी आप देख रहे हैं कि इस मैगजीन पे भी आपको गोली के निशान जो है ये नज़र आएंगे। ये मैगजीन भी किसी राइफल में लगा हुआ था जिसमें कि गोली के आप निशान देख पा रहे हैं। जी, तो सर इससे समझ आता है बहुत भीषण मुठभेड़ हुई है आप नक्सलियों और जवानों के बीच में। जी जी, एकदम मतलब मुठभेड़ काफ़ी रुक रुक कर हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ वहाँ भीषण मुठभेड़ हुआ, जिसकी वजह से हमारे 3 बहादुर जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और हमारे 2 जवान घायल हुए, इसमें बुलेट इंजरी हुआ है, जिनका भी प्राथमिक उपचार किया गया, अभी खतरे से बाहर है। सर, LMG बंदूक यहाँ नज़र आ रही है। इस LMG बंदूक को अगर कोई नक्सली वापस लेकर मुख्यधारा में लौटता है तो सब्सिडी के नाम उसे मिलता है लगभग 5 लाख रुपए का। LMG बंदूक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और ये कितनी खतरनाक होती है? ये जैसे कि आप देख रहे हैं LMG मतलब लाइट मशीन गन वेपन, तो जो मशीन गन की तरह ये ऑपरेट करती है। इसका मतलब ये है कि एक ही बार में इसका रेंज बहुत दूर होता है और इसके जो राइफल है उसका जो इंजरी होगा, इम्पैक्ट होगा, वो भी बहुत दूर होगा। तो बड़ी संख्या में जब जैसे हमारी फोर्सेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस वजह से लाइट मशीन गन जब उनके पास रहता है तो वो लोग फायर करते हैं, तो हमारे जवानों को काफ़ी इससे अत्यधिक खतरा रहता है। बस्ट फायर कर सकते हैं इसके माध्यम से? बस्ट फायर इसमें भी कर सकते हैं, जैसे AK-47 में भी किया जा सकता है, बट उससे इंजरी ज़्यादा होती है और यस, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उसका राउंड इसके राउंड में अंतर है, इसकी वजह से उसमें लॉस ऑफ लाइफ का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि सर काफ़ी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल्स मिली हैं, LMG है, AK है, इंसास है, इसके अलावा SLR है। तो क्या नक्सली किसी बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि फोर्स जो है वो एक समय के बाद उनके एरिया में आएगी, उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशंस लॉन्च करेगी? तैयारी तो मुझे नहीं लगता है। इस समय जो नक्सलियों की हालत है वो काफ़ी मतलब बैकफुट में है। उनके जो शीर्ष नेता है, जो उनका ब्रेन कहा जाता है, तो वो तो काफ़ी हद तक सभी लोग या तो सरेंडर किए हैं या तो विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो मुझे लगता है इनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम था, कहीं कुछ मीटिंग होगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बट हमें जो आसूचना मिली कि एक जगह इकट्ठा हुए हैं, उस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सर, क्योंकि इस इलाके में खासतौर पे पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी जो है इसका इंचार्ज है पापा राव, इस इलाके का कुख्यात नक्सली है। क्या उसकी भी आसूचना थी आप लोग के पास, वो भी वहाँ मौजूद था? नहीं, हमें PLG कंपनी नंबर 2 जो है उसका जो कमांडर है विल्ला मोडियम, उसकी टीम की आसूचना थी कि वो टीम यहाँ पर आई हुई है और लगभग संख्या भी हमको 20 से 25 की उपस्थिति की आसूचना थी, जिसमें मुठभेड़ में हमें लगभग 18 माओवादी का शव बरामद हुआ है। तो सर, जब ये पूरा एनकाउंटर चल रहा था, लगभग 12 से 14 घंटे का एनकाउंटर चला, पहले खबर आई कि 12 माओवादी मारे गए हैं। ये संख्या सुबह होते होते 18 हो गई। तो ये बाकी माओवादी सर कैसे मिले आप लोगों को? ये रात को ही मारे गए थे या सुबह फिर से एनकाउंटर हुआ?
ये जो इनकाउंटर हुआ है, जैसे शाम तक, जैसे मैंने आपको बताया अंधेरे तक इनकाउंटर हुआ, तो होता क्या, मॉर्निंग में हम लोग सर्चिंग करते हैं, उसमें भी होता है। मॉर्निंग में भी एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक और माओवादी का शव बरामद किया गया था, लेकिन ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ द इनकाउंटर है वो कल शाम अंधेरे तक हो गया था। सर क्या सबसे बड़ा जो माओवादी इनमें बिल्ला मुड़ियामी है या फिर इसके अलावा भी कुछ और अन्य बड़े कैडर्स इसमें मारे गए हैं? इसमें सभी की शिनाख्त हो गई है क्या सर? सभी की अभी शिनाख्ती नहीं हुई है। 18 में अब तक 16 की शिनाख्त हुई है। अगर इसमें CYPC DVCM रैंक के अगर देखा जाए तो वेल्ला मोडियामी है, रेनू उर्फ लिंगा है, और एक सन्नू अवलम है। ये 3 DVCM रैंक है, और रेस्ट जो है वो उनके PPCM रैंक और उसके अलावा पार्टी सदस्य हैं। बाकी 2 अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई, तो उनका जब शिनाख्ती होगा तब पता चलेगा उनका रैंक क्या है। सर कुल कितनी राशि इनके ऊपर थी घोषित इनाम की? अब तक 16, अगर माओवादी की बात करें तो लगभग 1,30,00,000 इनके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो घोषित इनाम है वो है, और 2 जब शिनाख्त होगा तो उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि उन पर कितना इनाम है। सर आप दंतेवाड़ा जिले की कमान आप संभालते हैं, दंतेवाड़ा जिले में अब नक्सल संगठन के क्या हालात हैं? वहाँ कितने बड़े नक्सल कैडर बचे हैं या अब लगभग नक्सल मुक्त होने की कगार पे आपका जिला पहुँचने वाला है? दंतेवाड़ा जैसे आप देखेंगे तो हम लोग नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा, मेजॉरिटी अगर जहाँ नक्सलिज्म हम लोग देखें तो वहाँ पर है। हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक, मतलब लगभग नहीं के बराबर ही हो गया, और हमारा हमेशा से कोशिश रहा है कि संयुक्त अभियान के द्वारा अपने पड़ोसी ज़िले के हेल्प में हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि अगर हमारा पड़ोसी ज़िला भी नक्सल मुक्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ज़िला भी नक्सल मुक्त हो जाता है, या फिर वो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, यहाँ कोई घटना नहीं कर पाते हैं। ये दंतेवाड़ा SP गौरव राय जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फोर्स को इस बार एक बड़ी सफलता मिली है, और ये जो बड़ी सफलता मिली है इसके बाद जो हथियार नक्सलियों के पास से बरामद किए हैं फोर्स ने, उन हथियारों को फिलहाल पत्रकारों के सामने शो किया गया है। मेरे साथ इस वक्त बीजापुर SP जितेंद्र यादव सर हैं। मैं अगर उनसे बात करना चाहूँ सर, क्योंकि एक बड़ी सफलता आप लोग को मिली है, कैसे हुआ सर ये पूरा ऑपरेशन और कितना मुश्किल था ये? जैसे ये जो मुठभेड़ हुआ था उसमें हम लोग को कंप्लेंट नंबर 2 का सूचना था, और साथ में प्लाटून नंबर 13 का जो कमांडर है जीतू, उसकी सूचना थी, जिस पर से हमने टीम निकाली थी। अलग अलग टीमें थी जिसमें DRG बीजापुर और दंतेवाड़ा STF कोबरा की टीमें थी। ये एक जंगल है, फुटेनार काचिलवाड़ा का जंगल है, उसमें 3 थानों के मध्य में स्थित है। वहाँ हमें सूचना मिली थी, उस पर से हमने निकाला था ऑपरेशन, और सुबह 9 बजे से करीब, कल सुबह 9 बजे से लगभग लगातार फायरिंग होती रही और अच्छी लड़ाई चली, और अलग अलग घटनाओं में हमारे 3 जवान भी शहीद भी हुए, साथ में हमें नक्सलियों की डेड बॉडी भी मिली। काफ़ी अच्छी फाइटिंग हुई, और ये आज सुबह तक चलती रही, और फाइनली हम लोग को 18 जो बॉडी है रिकवर हुआ, उसमें जिसमें जो कंपनी नंबर 2 का जो कमांडर है, जो इस एरिया में काफ़ी अभी कुख्यात था, वो अभी इसमें ढेर हुआ है। विला मुड़ियाम नाम है उसका। सर विला मुड़ियाम एक नक्सली कमांडर जो मारा गया, लेकिन इस इलाके में पापा राव और दिलीप वड़ेजा जैसे नक्सली भी सक्रिय हैं। फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी क्या उन तक पुलिस पहुंच पाई? देखिए, लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहती है, और पिछले आपने 2 सालों में देखा होगा कि जो इतने एग्रेसिव ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी हुई है मुठभेड़, भी हुआ है, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जो आप बचे हुए जो जितने माओवादी कटर हैं, उनको भी हम यही अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरेंडर कर दें, अन्यथा हमारे जो एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे, और उनको भी एक नकारात्मक जो रिजल्ट उनको मिल सकता है। सर कुछ हथियार मिले हैं, काफ़ी बड़े हथियार हैं, यानी नक्सली काफ़ी तैयारी में थे। अगर आप मुझे वो हथियार दिखा पाएँ और बता पाएँ कि ये कौन कौन से हथियार है और नक्सली किस तरह की तैयारी करके वहाँ मौजूद थे? देखिए, जो एक जो आपको दिख रहा होगा ऊपर में, वो LMG है, और उसके साथ में 4 AK-47 है, इंसास भी है, इसमें SLR 4 मिले हैं हम लोग को, और साथ में 303 प्लस जो सिंगल शॉट राइफल है और BGL लॉन्चर है, ये सब हम लोग को इस पूरे LMG पर सब्सिडी रिवॉर्ड रखा गया है। यदि कोई नक्सली LMG लेकर वापस मुख्यधारा में लौटता है तो लगभग 5 लाख का रिवॉर्ड आप लोग द्वारा दिया जाता है। LMG इतनी महत्वपूर्ण बंदूक क्यों है, क्यों इतनी खतरनाक इसे माना जाता है? देखिए, इसको लाइट मशीन गन कहा जाता है, और इसका जो मारक क्षमता है वो ज़्यादा है, और साथ में जो पर सेकंड जो इसकी जो वो होती है, जो बस्ट जो मतलब जो कारतूस निकलने की संख्या होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी एक जगह LMG को फिट कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा नुकसान हो जाता है। तो इसमें क्योंकि ये एक अच्छा मारक वाला वेपन है, इसलिए इसके सबसे ज़्यादा वो है। सर हमने नक्सल संगठन को जितना जाना हो, हम इतना समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ी ऑटोमेटिक राइफल है, यानी वो नक्सल संगठन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग को लगभग 4 SLR, 1 इंसास, 4 AK और 1 LMG मिली है, 10 बड़ी बंदूकें मिली है, यानी मारे गए 10 नक्सली जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण कैडर थे। देखिए, इसमें 3 जो अभी तक जो शिनाख्त हुई है, उसमें 18 में 16 की शिनाख्त हुई है, जिसमें जो 3 DVC स्तर के हैं और 8 PPCM स्तर, और जो बचे हुए हैं जो PM स्तर के हैं, लेकिन सभी ये कंपनी नंबर 2 है, जो कि PLJ की कंपनी है, और ये अच्छी लड़ाई करने वाली टीमें हैं, जिनका ये हम लोग को डेड बॉडी मिला है। सर इससे पहले कई आप लोग ने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, उसमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से जवान हमारे
बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारकर लौटे थे। इस बार हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। क्या नक्सली बहुत बड़ी किसी तैयारी के साथ बैठे हुए थे? देखिए, कई बार क्या होता है कि आमने सामने की लड़ाई में नुकसान होना संभव है, और क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी क्लोज फाइट हुई थी, जिस हिसाब से हमें जो फील्ड से रिपोर्ट आई है काफ़ी क्लोज फाइट हुई थी, और जिस हिसाब से आप हथियार देख रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी अच्छे हथियार उनके पास में थे, जिस पे हमें ये नुकसान हुआ है। तो सर फिलहाल ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है? अभी टीमें बाहर निकल रही हैं और सर्चिंग उस क्षेत्र में अभी जारी है, जो बाकी एरिया को कॉर्डन करने का काम चल रहा है। सर अगर बता पाएँ कि आपके इलाके में फ़िलहाल अब कौन-कौन से बड़े नक्सली मौजूद हैं जिनकी तलाश आप लोगों द्वारा की जा रही है? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो साउथ सब जनरल ब्यूरो का जो इंचार्ज अभी है, जो पापा राव है, जो वेस्ट विस्तार इंचार्ज भी काफ़ी इंचार्ज था। इसके अलावा बारसे देवा जो पीएलजी बटालियन का है, साथ में जो नेशनल पार्क एरिया के जो डीवीसीज हैं, जैसे मोहन कड़ती, दिलीप पेड़जा, इस तरह के लोग अभी बचे हुए हैं जिनकी हम तलाश है। सर क्या अभी भी कोई सीसी या पोलित ब्यूरो मेंबर इस इलाके में मौजूद हैं? अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सीसी मेंबर जितने बचे हैं उसमें एक देवजी कुमार, जिसको कुमार दादा भी बोलते हैं, इसके अलावा रामदेर है, ये सब हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में ये बिखरे हुए हैं। तो एग्जैक्ट हमें लोकेशन अभी कुछ आसूचना है, बट हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अभी इनकी उपस्थिति मौजूद नहीं है। सर नक्सल संगठन कोई अंतिम चेतावनी अगर आप देना चाहें? देखिए, मेरी तो यही अपील है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आकर पुनर्वास कर लें और सरेंडर कर दें, अन्यथा जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन इससे भी और तेज गति से होंगे और उनको नकारात्मक परिणाम उनको भुगतने पड़ सकते हैं। ये बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नक्सल संगठन से इस बार जो मुठभेड़ हुई है वो काफ़ी भीषण थी और यही वजह है कि दोनों ओर से नुकसान उठाना पड़ा। 18 माओवादी मारे गए, लेकिन इस दौरान हमारे 3 जवान भी शहीद हुए हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन को बीजापुर पुलिस के लिए और बस्तर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि नक्सलियों के पश्चिम बस्तर रीजनल कमेटी को फोर्स ने इस बार काफ़ी गहरा नुकसान पहुँचाया है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़।